2026 की जो शुरुआत थी, सेकेंड वीक में तस्करी जो है दैट वाज एयर्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन। इतना प्यार मिला है लोगों से और मेरा काम मेरा किरदार बहुत अच्छा लगा। तो एक नाटक मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ स्वप्निल जोशी के साथ, मैं उसमें एक्ट भी कर रही हूँ। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। देन मैं अपना एक साड़ी ब्रांड जो है वो 8 मार्च को मैं लॉन्च कर रही हूँ। आई जस्ट फील दैट यस रिस्क टेकिंग तो है, बट अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है काफ़ी एक स्पेशल गेस्ट जो कि आज वुमेंस डे को काफ़ी और स्पेशल बनाने वाली है। सो फर्स्टली वेलकम अमृता। Hi, thank you so much for having me. Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग हियर इतने बिजी शेड्यूल से And मैं। your audience is a very happy Women's Day, yaar. सेम टू यू Thank you. अमृता, हम आए आज स्पेशल लंच के लिए। Yes. सो आर यू रेडी फॉर दिस? बिकॉज Yes. आज हम साउथ इंडियन फ्यूजन ट्राई करने वाले हैं। Very good. मैं अभी फिलहाल कुछ एक हफ्ता पहले आई थिंक तिरुपति जाके आई हूँ, so I'm totally in that field right now. पूरा साउथ इंडियन फील्ड में हूँ मैं। चलिए। Yes. सो अमृता, हम आपसे फर्स्टली स्टार्ट करना चाहेंगे, कितना अच्छा लग रहा है तिरुपति से वापस आने के बाद? बिकॉज ये साल काफी स्पेशल रहा है आपके लिए। जी। किस तरह से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे? साल की शुरुआत बहुत ही कमाल की हुई। 2026 की जो शुरुआत थी, सेकेंड वीक में तस्करी जो है वो दैट वाज एयर्ड ऑन नेटफ्लिक्स एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन। इतना प्यार मिला है लोगों से और कहाँ कहाँ से लोगों ने मैसेजेस किए, डीएम्स किए, कॉल किए कि उनको मेरा काम मेरा किरदार बहुत अच्छा लगा। एंड फॉर मी ऑल्सो टू स्टार्ट 2026 विद अ बैंग, इट रियली हेल्प्ड मी अ लॉट। देन मैंने एक नाटक प्रोड्यूस किया। आई कम फ्रॉम मराठी थिएटर एंड मराठी फिल्म्स, तो एक नाटक मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ स्वप्निल जोशी के साथ, मैं उसमें एक्ट भी कर रही हूँ। तो उसकी हम लोग 25 शोज कर चुके हैं। वी हैव राइट नाउ एक्चुअली अनाउंस्ड अ वर्ल्ड टूर, मतलब जहाँ पे हम लोग 5 डिफरेंट कंट्रीज वी आर गोइंग टू टेक द नाटक। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। देन मैं अपना एक साड़ी ब्रांड जो है वो 8 मार्च को मैं लॉन्च कर रही हूँ। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज उसी चीज़ के लिए मैं तिरुपति गई थी। एंड फॉर मी व्हेन आई वाज लॉन्चिंग अमूल्य बाय अमृता, मेरा जो सारी ब्रांड है, आई वाज थिंकिंग यार कुछ तो मिसिंग हो रहा है और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया कि तिरुपति तो मैं कभी नहीं गई हूँ, चलो चलते हैं करके। और मतलब मैंने मन में ठान ली और 2 दिन मेरे पास ऑफ थे, तो मैंने प्लान बनाया। एंड वो कहता है ना कि एक्चुअली आपको लग रहा है कि आप सब प्लान कर रहे हो, बट वैसा कुछ नहीं होता। द ऑलमाइटी इज ऑलवेज प्लानिंग इट फॉर यू। एंड मैं आपको बता नहीं सकती, मैं जब तिरुपति गई, सुबह 7:30-8 बजे का टाइम था एंड आई गॉट दिस चांस टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड वेंकटेश्वरा एंड सो क्लोजली, मतलब जहाँ नॉर्मल लोग जा सकते हैं वहां तक मैं गई। एंड आई रियली फेल्ट लाइक दिस एनिग्मेटिक प्रेजेंस। मतलब मैं बाहर आई, मैं मंदिर के इर्द गिर्द घूम रही थी एंड I just started crying. It was just the whole feeling of surrendering was just so beautiful. और अब मैं देखिए अब I'm in मुंबई अगेन एंड बैक टू डूइंग माई वर्क एंड ऑल, बट वो कभी कभी ऐसा होता है ना, फ्लीटिंग मोमेंट्स जो होते हैं वो इतने यादगार मोमेंट्स बन जाते हैं। सो वैसा हुआ मेरा तिरुपति जाके। बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप एक बड़ा कदम उठाते हो टू स्टार्ट योर न्यू वेंचर, Yeah. कितना रिस्क टेकिंग होता है और कितना ज्यादा स्ट्रेस होता है? बिकॉज यू आर पुटिंग ऑल योर एफर्ट्स, पूरी सेविंग्स आप उसमें डालते जी। हो जो आपको एक अलग पाथ पे लेकर जाएगी। तो ये करना आपके लिए कितना रिस्क टेकिंग भी है? देखिए, रिस्क टेकिंग तो मुझे ऐसे लगता है कि आज के ज़माने में आपको होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आप एक ही चीज़ बार बार कर रहे हो एंड एक तो बोरियत भी हो जाती है, पीपल वांट टू सी डिफरेंट साइड्स ऑफ यू। और मैं किसी भी तरह ना, आई थिंक द होल पॉइंट behind starting अमूल्य by अमृता was to get connected to the female audiences। और कितने मजे की बात है कि आज हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, बट आई रियली रियली वांटेड टू बी कनेक्टेड टू माय फीमेल ऑडियंसेस। फिर वो छोटी बच्ची हो या फिर घर में गृहिणी हो या फिर हमारे इसमें अज्जी हो या काकू हो काकी हो, जो भी है। मतलब आई थिंक आई जस्ट वांटेड दैट, उस भावना से अमूल्य बाय अमृता का जन्म हुआ। एंड आई जस्ट फील दैट यस रिस्क टेकिंग तो है,
बट अब नहीं करूंगी तो कब करूंगी, ऐसा मुझे लगता है. एंड विमेन, इफ यू आस्क मी, आर सच मल्टीटास्कर्स. एंड इतने मल्टीपल जॉब्स वो हैंडल करती है. एक माँ होना, एक ऑफिस में सीईओ होना, या फिर गाड़ी ड्राइव करना, या फिर घर का ध्यान रखना, इतनी सारी चीजें वो नॉर्मली भी इतने फिनिश के साथ करती है. तो मुझे ऐसे लगा कि यार दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट रिकनेक्टेड विद माय फीमेल फैंस. या एज यू सेड, महिला ही सब कुछ होती हाँ. है. और हम हमारे इंडियंस का एक इमोशन होता है कि अगर कुछ भी गिफ्ट देना हो तो उनके लिए सबसे पहले याद आता है साड़ी ही क्यों ना जी, दिया जाए. बिल्कुल, बिल्कुल. ये जो इमोशंस आप जो जुड़ी हैं, ये आइडिया कैसे आया? जैसा आपने कहा कि साड़ी इज सच एन इमोशनल बॉन्ड, यू नो, बिटवीन विमेन. लाइक मेरे पास मेरी मासी की साड़ी है. मेरी जो आजी थी उसकी साड़ियों का ना मैं क्विल्ट बनाती थी. तो उसमें ना एक एक बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस रहती थी, और एक एक वार्मथ एक अलग ही रहती थी. सो मुझे ऐसे लगता है व्हेन अ वुमन वांट्स टू पास ऑन हर लेगेसी, या तो फिर वो ज्वेलरी देती है या तो वो साड़ियाँ देती है. एंड आई थिंक उसी उसी थॉट को लेकर मैंने सोचा कि यार, यू नो, आई एम अ महाराष्ट्रन, आई कम फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल रिच कल्चरल हेरिटेज, जहाँ पे पैठनीज हो, महेश्वरीज हो, इतनी सारी साड़ियाँ जो है उनकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है. तो क्यों ना मैं अपने पसंद की साड़ियाँ यू नो बनवाने दूँ, और अपने ऑडियंसेस में बांटूँ वो. True. तो अब बढ़ते हैं हम खाने की तरफ. हाँ, चलो. Hi, good evening, ma'am. Hi, good evening. I'm Saurinder here. I'm your assistant manager in Oh, Kailash wow. Pharmacy. This is your first time here. यस, यहाँ पे तो So how was your like Pharmacy before? नो, अभी मैं गई थी व्हेन आई हैड गॉन टू तिरुपति. तब मैंने बेसिबेले भात भात हाँ. जो होता है वो खाया. We also have Bisabelle Bath. हाँ. You guys can have it. एंड कर्ड राइस आपका बहुत कमाल Yes, का होता I know. We serving the paradise also. ठीक है. We have make sure to give you best quality for your Great. provider. Just ग्रेट. I'm here to service you, providing everything. ठीक. So basically, ma'am, we serving three types of chutney here. This is a coconut chutney. This is our most famous chutney here. And this is our peanut chutney, roasted peanut we can say. Basically, it's like a little bit spicy, but for you, it's more tanginess. And this is a roasted coconut. ओह वाओ. Yeah. We have three types of coconut chutney we serve. And this is our traditional, this is our most popular dosa here. This is called Bene dosa. ओ बेने डोसा. यस. Yes. Actually, I'd like to remind you one thing. This Bene dosa and that Bene dosa is very much इज different. वेरी डिफरेंट. Because the thing is, in South Kerala, we used to say Devangiri Bene. Devangiri Bene is basically in South. It's very quite popular here, basically. So पूरा व्हाइट मक्खन है उस पे. yeah. So this is called a Bene. This white butter we can say is a Bene. हाँ हाँ. Yeah, in South. So basically, Devangiri Bene is like flat, like uttapam structure. So basically, it's very good in rich in butter. ओह बस बस. So like we don't for at least अमृता, मैं वुमेन्स डे पे एक स्पेशल सवाल करना चाहूंगी आपसे. Yes. कि सबका सवाल ये होता है कि जब एक्ट्रेस जब पीरियड्स में होते हैं तो कैसे वो मैनेज करते हैं शूटिंग, किस तरह से वो उस मौके पे अपने आप को काम रखना पसंद करते हैं. कभी कभी आपको पानी में भी शूट करना होता है, वो सबसे बड़ा टफ होता है, और उस समय कॉन्शियस हो जाती है काफी लड़कियां. तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अभी की बात है, तू या मैं में मैंने एक सीन किया है, और वो सीन पूरा का पूरा पानी में है. एंड वी हैड टू गो फ्रॉम मुंबई टू आई थिंक वाशी साइड या कहीं पर, तो या मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्ट लोकेशन. और रात के 2 बजे मैं तैयार होना शुरू किया. अराउंड 3:34 AM बिजॉय नाम्बियार नीडेड मी इन द वाटर. इट वॉज माई फर्स्ट डे ऑफ पीरियड्स. अब अपॉर्चुनिटी तो आई है, अच्छा डायरेक्टर को तो इम्प्रेस करना है, क्या करूँ. तो देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पीरियड पैंटी. ओके. तो मैं भी फर्स्ट टाइम यूज करी थी. मैंने कहा पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा. बट भाई, एक तो पानी में जाने के बाद आपके पीरियड्स जो है वो स्टॉप हो जाते हैं. अच्छा, आपको वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम वहां पे कर नहीं सकते हो, बिकॉज आप नहीं कर सकते. इट्स एज सिंपल एज दैट. That was one of the toughest shoot I've had in my entire
entire life. But what to do? We have to do it. So I'll tell you, around 4 or 5 a.m. In the morning, I went into the water. I came out of the water at around 11:30 a.m. बट वो शॉट ही कर रहे थे हम लोग. अच्छा, द एंटायर यूनिट इज इन द वाटर यार. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे अकेली को अंदर छोड़ के कैमरा डीओपी अलग कुछ कर रहा है, नहीं, पूरा का पूरा यूनिट अंदर है. आप क्या कर सकते हो, आप मुझे बता. And मतलब my first day my periods had stopped, I was getting cramps, but what to do, you have to you have to work, you have to work. And मैंने किसी को बताया नहीं था because I was like अब इसमें क्या बताऊँ मैं. But these things have happened to me, like नच बलिए के वक्त मुझे याद है मोस्टली मेरे परफॉर्मेंसेस में मेरे पीरियड्स है. मतलब ऐसा होता था कि हे भगवान आप कौन सी परीक्षा ले रहे हो. तो अगर लड़कियों को लगता है, लड़कियों को ऐसा लगता है ना कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, तो एक्ट्रेसेस के साथ भी ऐसा होता है. हाँ, अब जैसे अगर आपको देयर इज अ सॉन्ग सीक्वेंस जहाँ पे आपको मिडरिफ दिखानी है, आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, आपको ब्लोटिंग होनी ही है. सो जनरली जब आप एक बड़ी एक्ट्रेस हो, देन यू कैन मैनेज योर डेट्स एंड एवरीथिंग. बट माय गॉड, ये सारी चीजों से हर किसी को गुजरना पड़ता है. एंड इट इज व्हाट इट इज, इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब मुझे ऐसे लगता है दोज अपॉर्चुनिटीज डोंट कम अगेन. योर पीरियड्स आर गोइंग टू कम अगेन. क्रैम्प्स तो आने जाने वाली चीज है. बट आई हैव अंडरस्टूड माई वे अराउंड इट नाउ. जो मूड स्विंग्स भी होते हैं, मुझे मम्मी कहती है अरे बाप रे, ओके डेट नजदीक है. मैंने कहा हाँ नजदीक है. अभी तो मैं और मेरी सिस्टर एक दूसरे को ट्रॉमा थेरेपी करते रहते हैं कंप्लीटली. बट या इट इज व्हाट इट इज. एंड या आई वुड लव कि मेरे पीरियड्स के दिन, और मुझे कभी कभी ऐसा हुआ है. खतरों के खिलाड़ी की बात मैं आपको बता रही. खतरों के खिलाड़ी पहला स्टंट है, मैं और करण पटेल. उस दिन मेरा पहला दिन था जब मुझे ऊपर जाके वो सारी तरकीबें करनी थी, पूरा का पूरा. तो मैंने टास्क तो किया, बट ऑफ कोर्स करण ने बहुत स्पीड टाइम में किया था. और दूसरा मेरा टास्क था सेकंड डे पे, जब धर्मेश और मुझे ऊपर जाके विदाउट हार्नेस और विदाउट आई थिंक लाइफ जैकेट था, विदाउट हार्नेस हमको पानी में कूदी लगानी थी. बट कर लिया, अब क्या कर, ऑप्शन नहीं है ना. दैट्स द होल थिंग. बट कभी कभी इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग. कभी कभी इट इज लाइक अरे यार चलो ठीक है कर लेते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन हाउ योर फ्लो इज एंड हाउ एवरीथिंग इज. बट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. मतलब क्रैम्प के आपको बाम्स मिलते हैं. देर आर दीज हीट पैड्स. नथिंग वर्क्स फॉर मी एज अ हीट पैड. तो 3-4 दिन आई एम ऑन अ हीट पैड कंटिन्यूअसली एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर मी. एक हर्बल टी आती है जो आपके क्रैम्प्स को हेल्प करती है. सो ऑल दीज थिंग्स आई हैव डन. एंड नॉर्मली ऑल्सो आई थिंक जब मैं योगा कर रही थी फॉर अबाउट 7-8 years आई बीन डूइंग योगा, उससे मेरे क्रैम्प्स में बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा. एक और चीज जानना चाहूंगी, गर्ल्स हमेशा हेजिटेट करती है रोमांटिक सीन करने के लिए, क्योंकि जो सेट होता है, सेट में हमेशा मेल्स क्राउड ज्यादा होती है, तो उस बीच में करना ये सब सीन कितना टफ होता है फॉर अ फीमेल आर्टिस्ट. सी, लेकिन आजकल का जमाना जो है, आजकल तो देयर इज एन इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है. मैंने एक शो किया था अपलॉस के साथ, तो द इंटिमेसी कोऑर्डिनेटर वाज राइट देयर. मेरा और चंदन रॉय इनका एक सीन था. एंड नहीं फॉर 36 days विशाल फूरिया की एक वेब सीरीज सोनी लिव पे आई थी. तो बट सी आई रियली फील इट्स अबाउट यू बीइंग कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ. लाइक आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई सेल्फ. कि मतलब मुझे ऐसे इधर उधर कोई हाथ लगा ही नहीं सकता. एक तो सामने वाले को या तो पड़ेगी या तो फिर झगड़ा होगा. इट्स एज सिंपल एज दैट. बट आई रियली फील इट्स अबाउट मेकिंग योरसेल्फ फील कंफर्टेबल एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इट विथ योर को स्टार. आई थिंक आई हैव बीन वेरी वेरी लकी लाइक दैट कि मेरे जो को स्टार्स थे, मैंने डैमेज्ड सीरीज भी की थी, तब भी मेरे जो कोस्टार्स थे, मेरा डायरेक्टर था, मैंने उनको कहा था मैं स्मूच नहीं करूंगी, मैं किस नहीं करूंगी करके. एंड ही वाज वेरी ओके विद इट. ही वाज लाइक या ओके ठीक है चलेगा, बट दीज आर द सीन्स दैट वी रिक्वायर. आई वाज लाइक या दैट इज फाइन, वी कैन डू दैट. तो आई थिंक कम्युनिकेटिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जब आप अंदर की चीजें अंदर ही रख देते हो तो किसी को देखो, कोई मतलब आपके अंदर से आके तो आपकी चीजें समझने नहीं वाला है. आपका पार्टनर ये नहीं कर सकता, तो डायरेक्टर या
सेट पे 10-15 लोग हैं वो तो छोड़ ही दो। तो मुझे ऐसे लगता है अगर आप कम्युनिकेट करते हो, अगर आप बता देते हो आपके दिल में क्या है, डर है या हेजिटेंट हो आप किसी चीज को लेके, जस्ट टॉक इट आउट, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। लास्टली बाकी सब गृहिणी को क्या कहना चाहेंगे जो अपने सपने को अब पूरा करना चाहती है? हर एक कोई अभी जो महिला है अपने आर्ट को सामने ला रही है, whether it's cooking, whether it's something to make something good, आर्टिफिशियल थिंग्स वगैरह आजकल तो काफी कुछ आ गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसे लगता है कि जो हाउस वाइफ्स भी नहीं, एक्चुअली जो गृहिणी है, मुझे ऐसे लगता है कि दे आर ऑलरेडी अचीविंग सो मच। भाई घर का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना इज अ फुल टाइम जॉब। मैं भी नहीं कर पाऊंगी, ट्रस्ट मी। मैं अपनी सिस्टर को देख रही हूँ, वो जॉब भी मैनेज करती है, घर भी मैनेज करती है, बच्चों को भी करती है। इट्स अ टफ जॉब। आई डोंट नो हाउ आवर मदर्स हैव डन इट विदाउट एनी हेल्प, एंड हैट्स ऑफ टू दैट जनरेशन। बट आई डू नॉट वांट टू ग्लोरीफाई दैट, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं मेरी मासी या मॉम को अगर आज मैं देखूँ तो बहुत सारी चीजें जो उनको करनी थी वो कर नहीं पाई। सो आई डू नॉट वांट टू ग्लोरीफाई दैट एस्पेक्ट कि देखो हमारी मॉम की जनरेशन ने तो कर लिया। नहीं भाई, बहुत सैक्रिफाइसेस करके किया है। तो आई रियली फील देयर हैज टू बी अ बैलेंस अबाउट एवरीथिंग। जिस भी हाउसवाइफ को लगता है कि यार मुझे निटिंग करनी है, मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे गाना सीखना है, मुझे डांस सीखना है, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। आई थिंक इट्स जस्ट वन लाइफ। आई एम श्योर कि आप अपने पति के लिए यू वांट टू बी देयर, अपने बच्चों के लिए यू वांट टू बी देयर, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ठीक नहीं रहोगे, वो कहते हैं ना कि अगर आपका ऑक्सीजन मास्क ठीक नहीं रहेगा तो आप दूसरों की सहायता नहीं कर सकते। इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इफ देयर इज नो वेंट आउट फॉर यू वेयर यू कैन बी योर सेल्फ, then you will feel stuck in every aspect of your life. तो it can be anything. If you feel that नहीं, मैं अपने बच्चों में बहुत खुश हूँ, then choose that, but choose something for yourself. I think it's very important to choose something for just yourself, जहाँ पे आपको किसी को प्रूव नहीं करना, जहाँ पे you can be yourself, फिर वो कुछ भी हो. And today I think thanks to internet and thanks to so many things available, आप इतनी सारी चीजें सीख सकते हो ऑनलाइन, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है. सो जस्ट बी देयर फॉर योरसेल्फ एंड देन यू कैन बी देयर 100% फॉर अदर्स. आप भी काफी कुछ कर रही है, मल्टीटास्किंग कर रही है, प्रोड्यूसर होना आसान बात नहीं है, और फिर यू आर ओनर ऑफ योर न्यू वेंचर. ऑल द बेस्ट टू यू अमृता, एंड हैप्पी वुमेन्स डे. Happy Women's Day to you, darling. Thank you so Thank much. you so much.